प्रिय भक्तगणों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं महाभारत की कुछ पंक्तियाँ लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। द्रौपदी किस तरह अश्वत्थामा को माफ़ कर देती है, ऐसा आज तक किसी स्त्री ने नहीं किया होगा। महाभारत युद्ध में कौरव पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, ये तो हम सभी जानते हैं। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर दुर्योधन को भेंट किए। यह देखकर द्रौपदी अत्यधिक दुखी हो गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं उस अताई का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा। और यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर गांडीव ले अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब उसने दूर से अर्जुन को आते देखा तो जहां तक वह भाग सकता था भागा। फिर उसने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन ने देखा कि एक भयंकर तेज उसकी ओर चला आ रहा है। उसने भगवान के बताने पर ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का तेज शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर रस्सी से बांध लिया और शिविर की ओर ले जाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने जघन्य अपराध किया है, अतः इसे ही मार डालो। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। उसके मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने रस्सी से बंधे अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर द्रौपदी को आचार्य द्रोण एवं विधवा गुरु पत्नी की याद आ गई और द्रौपदी ने इतना बड़ा अपराध कर भारी दुख पहुंचाने वाले अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। कितनी महान थी द्रौपदी। इस संसार में कोई भी स्त्री जिसके पुत्र को मार दिया हो उस दुश्मन को कभी भी माफ नहीं कर सकती है, पर द्रौपदी ने माफ कर दिया। भगवान कृष्ण के संकेत को समझकर अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि बालों सहित उतार ली। बालों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने रस्सी का बंधन खोलकर उसे बाहर निकाल दिया। सिर मुड़वा देना, धन छीन लेना और बाहर निकाल देना, यही एक ब्राह्मण का वध हो जाता है। तो ये थी महाभारत की कुछ पंक्तियाँ जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।